और चलिए सीधे रुख करते हैं देहरादून का। सीएम धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय गणेश जोशी जी, अभी जिनका आपने बहुत ही विस्तृत, संक्षिप्त और सारगर्भित उद्बोधन सुना, इस विभाग के ग्राम्य विकास विभाग और अनेक विभाग, उसके मंत्री आदरणीय भरत चौधरी जी, उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय खजानदास जी, हमारे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, रायपुर विधानसभा के हमारे बहुत ही सीनियर और कर्मठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारी कैंट विधानसभा की बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमती सविता कपूर जी, और सभी हमारे सचिव श्री धीराज गर्ब्याल जी, उनके सभी अन्य सहयोगी हमारे अधिकारीगण, और आज जिनके निमित्त ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, ऐसे इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वयं सहायता समूह की बहनें, हमारे अन्नदाता किसान भाई बहन, सभी युवा उद्यमी, मीडिया के हमारे मित्र, अन्य सभी महानुभाव, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सब का भी मैं आज के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और ये आज का जो कार्यक्रम है, ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के गांवों में जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, हमारी बहनें लखपति बननी हैं, लखपति के बाद अब करोड़पति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और सच में आप सबको देखकर सभी बहनें जब यहाँ पर आ रही थी और उनको सम्मानित करने का अवसर मुझे और हमारे सभी मंचस्थ लोगों को हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि आपको सम्मान करके हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। और यही सकारात्मक परिवर्तन, हमारे जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए कदम है, उसको करीब से अनुभव करने, करीब से देखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। और आज ये मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे गांव, प्रदेश के विकास के अब केवल सहभागी नहीं बन रहे, बल्कि अपने पूरे सामर्थ्य, परिश्रम और अपनी पूरी संभावनाओं के बल पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे प्रदेश में बहुत सारी प्रकृति के द्वारा दी हुई हमको धरोहरें हैं, बहुत हमारा आशीर्वाद है। अभी जैसा भरत चौधरी जी ने बताया कि मैं अभी इससे पहले एक पलायन निवारण आयोग की बैठक में सम्मिलित होकर आप सबके बीच में आया हूं। और पलायन हमारे यहाँ की बड़ी समस्या के रूप में हमेशा से एक चुनौती हमारे सामने रहा है, लेकिन तब और अब में बहुत अंतर होता जा रहा है। अब आप जैसी बहनें जो काम कर रही हैं, इतने सुंदर सुंदर उत्पाद बना रही हैं। मुझे भी अभी देखे कोई लिंगड़े का अचार देके गई, कुछ मुझे प्रसाद देके गई, कुछ अन्य जो है जो उनके द्वारा बनाए हुए अच्छे अच्छे पूजा स्थल थे, मंदिर थे। तो मैंने देखा कि वास्तव में जो भी उत्पाद आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनकी मांग आज देश और दुनिया में बढ़ रही है। और मैं आपकी इस मेहनत को, आपकी लगन को, आपके परिश्रम को और आपके स्किल को मैं नमन करना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा काम कर रही हैं आप। आपके उत्पादों की पहचान बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। कठिन परिस्थितियां होते हुए भी आपके चेहरों पर जो मैं मुस्कान देख रहा हूं, सुकून देख रहा हूं, आत्मसंतोष का भाव दिख रहा हूं और एक आत्मविश्वास भी मैं आपके चेहरों पर देख रहा हूं। जो बहनें पहले घर चलाती थी, अब वो घर परिवार तो चला ही रही हैं, घर परिवार के साथ साथ
पूरा गांव भी चला रही हैं। पूरे प्रदेश की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को चलाने में भी अपना योगदान दे रही हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ रही हैं। हमारा प्रदेश का जो परिवेश है वो कठिन है और इन कठिन परिस्थितियों ने हमें सिखाया है कि राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इरादे मजबूत हैं तो हमको अपने लक्ष्य से पहुंचने पर कोई शक्ति रोक नहीं सकती है, कोई बाधा हमारे मार्ग में रुकावट नहीं पैदा कर सकती है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश के उत्साही युवाओं में भी कुछ कर गुजरने की इच्छा है।